अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर का पहला लफ्ज़ सुन के आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? सबसे पहले ख्याल ये आता है कि हम कश्मीर को आज़ादी के लिहाज से आज़ाद करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले खुद आज़ाद होना चाहिए। वो इसलिए मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा है, पेट्रोल वहाँ पे है 62 रुपये लीटर, और अगर होंडा 70 की बात करेंगे वहाँ पे आज भी 42,000 रुपये की, यानी कि महंगाई के लिहाज से टोटल टैक्सेस भी नहीं है, नॉन टैक्सेस, कस्टम्स वगैरह भी नहीं पे होते। और जम्मू कश्मीर की बात करते तो जम्मू कश्मीर इस टाइम किसके पास है? इंडिया के पास। तो इंडिया ने जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलप कर दी है। वो इसलिए कि इंडिया एक उसको भी अपना हिस्सा मानता है, वो इसलिए कि जब तक वो हमें नहीं देगा तो उसकी डेवलप करना भी वो फिर इंडिया की जिम्मेदारी है ना, वो भूखा तो डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे पास इसकी चीज़ का वो नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो हम पिछले रिसेंटली देख रहे हैं कि बहुत सारे इल्ज़ामात आ रहे हैं कमर जवेद बाजवा साहब पे, और ये चीज़ किसी हद तक दुरुस्त भी है। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें, अगर हम पीछे जाएँ तो जहाँ भी थे जो हमारे जर्नल्स थे या जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने अपनी जो पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया बहुत सारी जगह पे। और जिस चीज़ का हमने अभी रिसेंटली भी देख रहे हैं, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया, रिजीम चेंज लाया गया, इसमें और कुछ भी नहीं था। अगर हम देखें नवाज शरीफ, अगर हम शहबाज शरीफ और इमरान खान कंपैरिजन करके देख लें तो उनमें कोई भी 0% कंपैरिजन है। ठीक है, एक बहुत हाई लेवल पे, एक बहुत लो लेवल। अगर सेल किया होता तो हम लोगों को थोड़ी पता लगना था, वो तो सेल होने के बाद पता लगना था कि वो सेल हो गया हुआ है या नहीं हुआ। तो ये इस तरह की बातें तो कोई 10 साल 12 साल बाद कम अज़ कम निकलती होती हैं। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मुनीर की स्टेटमेंट के ऊपर, जो उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि कमल जवेद बाजवा ने जो कश्मीर है उसका सेल आउट कर दिया है इंडिया को, पीएम मोदी को। तो आज जानेंगे लोगों से, उनकी राय लेंगे कि लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन देखते हैं, लोगों के नोट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। मेरे भाई का नाम अली हमजा। अली हमजा। अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर का पहला लफ्ज़ सुन के आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? सबसे पहले ख्याल ये आता है कि हम कश्मीर को आज़ादी के लिहाज से आज़ाद करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले खुद आज़ाद होना चाहिए। वो इसलिए मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा है, पेट्रोल वहाँ पे है 62 रुपये लीटर, और अगर होंडा 70 की बात करेंगे वहाँ पे आज भी 42,000 रुपये की, यानी कि महंगाई के लिहाज से टोटल टैक्सेस भी नहीं है, नॉन टैक्सेस, कस्टम्स वगैरह भी नहीं पे होते। और ये जम्मू कश्मीर की बात करते तो जम्मू कश्मीर इस टाइम किसके पास है? इंडिया के पास। तो इंडिया ने जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलप कर दी है। वो इसलिए कि इंडिया एक उसको भी अपना हिस्सा मानता है, वो इसलिए कि जब तक वो हमें नहीं देगा तो उसकी डेवलप करना भी वो फिर इंडिया की जिम्मेदारी है ना, वो भूखा तो नहीं मार सकते। और अगर कश्मीर की बात करता हूँ तो कश्मीर के हवाले से क्या सोचते हैं? कश्मीर के हवाले से फिल वक्त तो उन पे जुल्म हो रहा है ना, जो वो कम होना चाहिए। वो इसलिए कि उनके जो कश्मीरी है ना, वो हमारी पाक फौज के यानी कि सरबराह है ना, जो उनकी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि जो आज तक ये अपनी चेयर पे लड़ते रहे हैं कि मैंने जी चीफ ऑफ आर्मी साहब बनना है, उसने बनना है, बाजवा ने बनना है, मुनीर ने बनना है, लेकिन ये कि उन्हें सोचना चाहिए कि आज़ाद कैसे करवाना है। इन्होंने मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया लेकिन कश्मीर को नहीं करवाया। चलिए, अगर मैं वही बात करता हूँ अपने सीनियर जर्नलिस्ट हाफिज़ मुनीर की बात करता हूँ, उन लोगों का ये स्टेटमेंट था, उन लोगों का ये कहना था कि जो कमल जवेद बाजवा ने जो अपना आज़ाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को सेल आउट कर दिया, यानी कि बाजवा ने जो अपना कश्मीर है वो इंडिया को बेच दी है। नहीं, ये असल में एक अफवाह है। इंडिया के पास था, इंडिया के पास जो चीज़ आ गई उनके पास है, वो कैसे सेल करेगा? लेकिन ये है कि वो लेने की कोशिश है हमारे पाकिस्तान की। और मुझे आप एक बात बताइए, अब हम सब ये कहते हैं कि कश्मीर में आ रहा है, कश्मीर में आ रहा है, कश्मीरियों के लिए कुछ किया? आज तक फंड्स के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्यों कहते हैं कश्मीर में आ रहा है? वो इसलिए कि पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं रहे। मगर वो तो बनना ही नहीं चाहते। वो इसलिए कि यहाँ पे महंगाई और सियासतदानों की कश्मकशी, ये गहमा गहमी जो लगी हुई है ना, ये हमारी भी समझ से बाहर है। ये भाई को पूछ लेना, ये जितने भी भाई हैं इधर मार्केट में सियासत पे बात करेंगे लेकिन इन्हें ये नहीं पता होगा कि अपनी पाकिस्तान की कौमी हम थिंक सो, क्योंकि मेरे पास इसकी चीज़ का वो नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो हम पिछले रिसेंटली देख रहे हैं कि बहुत सारे इल्ज़ामात आ रहे हैं कमर जवेद बाजवा साहब पे, और ये चीज़ किसी हद तक दुरुस्त भी है। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें, अगर हम पीछे जाएँ तो जहाँ भी थे जो हमारे जर्नल्स थे या जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने अपनी जो पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया बहुत सारी जगह पे। और जिस चीज़ का हमने अभी रिसेंटली भी देख रहे हैं, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया, रिजीम चेंज लाया गया, इसमें और कुछ भी नहीं था। अगर हम देखें नवाज शरीफ, अगर हम शहबाज शरीफ और इमरान खान कंपैरिजन करके देख लें तो उनमें कोई भी 0% कंपैरिजन है। ठीक है, एक बहुत हाई लेवल पे, एक बहुत लो लेवल पे है। हत्ता कि जब वज़ीर आज़म बनने से पहले कुछ दिन पहले तक शहबाज शरीफ पर केस चल रहे थे। ठीक है, तो आपका एक आप जो एक इक़्तिदार में आते ही वो सारे केस रफा, हर चीज़ साफ होगी। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट में, जैसे हमें इमरान खान जैसे हम देख रहे हैं आजकल, तो इस सारे रिजीम चेंज लाने वाले कौन थे? ठीक है, वी नो इस्टेब्लिशमेंट थी। ठीक है, अब इसमें
इसमें हम ये नहीं कहते कि आर्मी ख़राब है, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो हमारे कुछ जर्नल हैं या जो हमारे कमर जावेद बाजवा साहब थे, उन्होंने अपने मफाद को रखा, मद्देनज़र रखते हुए सारा स्टेप लिया। हाँ, मुल्क को उन्होंने नहीं देखा बल्कि उन्होंने अपने मफाद को दिया। अगर चले मैं ऑपोजिट साइड भारत की बात करता हूँ तो जनाब भारत का आपने जम्मू कश्मीर का जो आपने पूरा सेटअप है, जो बजट है, उसको एक साइड पर रखते हुए अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में क्या डिफरेंस है? आई डोंट थिंक कि इतना है, लेकिन हाँ ये है कि आज़ाद कश्मीर में हम ये है हम उसे उस वक्त जानते हैं जब हमारी पॉलिटिकल हमें उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, उन्हें पॉलिटिकली हमें उनसे पावर चाहिए होती है, ठीक है। और नहीं है मोस्टली हम अपने जो 4 सूबे हैं उन पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, ये हमारा वो है। जबकि इंडिया का तो और मसला मसाइल है ना, वो अगर हाँ हम कहें 370 आर्टिकल उन्होंने हटाया तो उन्होंने किसी हद तक उसमें बहुत सारी चेंजेस भी लाई हैं, वो इकॉनमिकली भी उनकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें कहीं ना कहीं तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो हम जानते हैं। आर्टिकल 370 जब से हटाया है तो पिछले 1-1.5 साल से वो वहाँ के मुसलमान मुहासरे की सूरत में है, और वो आई डोंट थिंक कि वो अच्छा एक इकदाम था। चलें अगर मैं वही जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो जनाब जम्मू कश्मीर में जो अफसरान की भर्तियाँ हो रही हैं वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदी का नहीं किया जा रहा, तो क्या ये अमन का पैगाम नहीं? आई डोंट थिंक जो अमन का पैगाम है। देखें जम्मू कश्मीर में जहाँ की जो लैंग्वेज होती है उसी के हिसाब से, अब ये हम नहीं कह सकते कि उर्दू सिर्फ पाकिस्तान में बोली जाती है, उर्दू का बेशतर ज़्यादातर हिस्सा इंग्लिश भी कर सकते हैं, हाँ इंडिया में भी बोला जाता है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर में जो भर्तियाँ हो रही हैं वो उर्दू वालों की हो रही है कि वो इसलिए हो रही हैं कि वहाँ ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसी हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज होगी, अगर लोकल के हिसाब से अगर हम भर्तियाँ करेंगे, वो लोग भर्तियाँ करेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा कि उनके लोगों के साथ कनेक्ट होने में। तो आई थिंक ये एक उनका पॉलिटिकल स्टांस है कि अगर हम वहाँ की लोकल लोगों के हिसाब से उनके नज़रिया रखने वालों को भर्ती करेंगे तो ज़्यादा अच्छे अंदाज में उनके साथ अगर सेल किया होता तो हम लोगों को थोड़ी पता लगना था, वो तो सेल होने के बाद पता लगना था कि वो सेल हो गया हुआ या नहीं हुआ। तो ये इस तरह की बातें तो कोई 10 साल 12 साल बाद कम से कम निकलती होती हैं बाहर। नहीं आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर एक सीनियर जर्नलिस्ट कह रहा है कि बाजवा जी ने वो कश्मीर जो है वो इंडिया को सेल आउट कर दिया। आपको हमारे जर्नलिस्ट का पता ही है अभी, और अगर मेरा नहीं ख्याल कि वो सेल हुआ होगा कि सेल हुआ तो आप वो उनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो गया, ऐसे कुछ सेल तो कर नहीं सकता ना। अगर सेल आउट नहीं हुआ तो मुझे बताइए आज तक हमने कश्मीर को क्या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो एक मतलब आपको पता ही है पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसके ऊपर आप कोई सीधा कुछ अनअनाउंस्ड ऑक्यूपेशन भी नहीं ले सकते और ऑक्यूपेशन उससे वापस भी नहीं ले सकते। ऑब्वियसली इंडिया की आर्मी में और हमारी आर्मी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी जितनी मेरा ख्याल है कि कश्मीर में जितनी आर्मी है उससे वो हमारी पूरे मुल्क की आर्मी जितनी होगी, एटलीस्ट वो ना भी हो तो उसकी 2/3 होगी वो। जनाब अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मुझे बताएं जम्मू कश्मीर का एक बजट साइड पर रख दे और पूरे पाकिस्तान का एक बजट साइड पर रख दे तब जाके बनता है। ये मुझे नहीं आइडिया। बजट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो बजट है ना उसका अगर मुकाबला करते हैं ना तो पाकिस्तान का पूरा बजट बनता है, और हमारा यहाँ पे जो है हम 1% सिर्फ एजुकेशन के हासिल करने बजट दे रहे हैं, तो ये देख लें आप। जनाब अगर मैं बजट की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर का एक बजट में उठाता हूँ और यहाँ से अपने पूरे पाकिस्तान का बजट उठाता हूँ तब जाके बजट बनता है। बस प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। इस वक्त जो हम लोगों की प्रायोरिटीज़ चल रही हैं वो कुछ और है और जो होनी चाहिए वो कुछ और है। तो डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर गया? डेवलपमेंट में वो एक जम्मू कश्मीर कहाँ ग्रो कर गया? वो जनाब इंटरनेशनली योगा सेंटर बन चुके हैं, वहाँ पे एनर्जी प्लांट बन चुके हैं, डैम बन चुके हैं। वो पता क्या उसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि एक वो सैर व तफरी की जगह, सैर व तफरी का मकाम है। जैसे अभी आप अगर इधर को गिलगित की तरफ चले जाएं, बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, उधर भी बड़ी चीज़ों पर काम हो रहा है। तो जो हमारे इस तरह के सियाहत वाले मकाम है, मेरा ख्याल है उनके ऊपर होता रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी इंक्रीज़ होती है। आप गिलगित की बात करें, चले मैं गिलगित की बात करें तो वो तो चाह रहे हैं हमें लग रहा है ऐसे चाहिए। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो भी कह रहे हैं हमें लग रहा है ऐसे चाहिए। अभी बलोचिस्तान भी कह रहा है लग रहा है ऐसे चाहिए। तो किस किस का हम कहेंगे? यहाँ पर तो सारे यही कर रहे हैं, और आपको अगर कल को आपको और मुझे थोड़ा सा मौका मिलता, हम लोग कहीं नवाब बन जाते, हम भी कहेंगे हमारा मोहल्ले को अलग रियासत बनाया जाए। वो तो हर बंदा यहाँ पर उसी तरह चौधरी है। अब हर एक की तो नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हवाले से 2-4 बातें की थी। चले मैं आपको बताता चलूँ जनाब, जम्मू कश्मीर में जो अफसरान की जो भर्तियाँ हो रही हैं ना वो भी उर्दू लैंग्वेज में हो रही है, हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्या ये अमन का पैगाम नहीं है? काफ़ी है, और अमन का पैगाम ऐसे ही जारी होता है कि तो फिर हम ये क्यों कहते हैं आज़ाद कश्मीर में बड़ा जुल्म किया जा रहा है? जुल्म इस बात पे कि अगर वहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ रहा है अच्छा, तो उनकी नमाज भी तोड़ी जा रही है, और अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से तोड़ भी रहा है तो उसे सज़ाए मौत भी दे रही है। ठीक है। ये तो जुल्म है। चलिए देखें ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या स्टेटमेंट बताइए कि जम्मू कश्मीर में भर्तियाँ हो रही हैं वो भी उर्दू ज़बान में, ये अमन का पैगाम है। और हमें एक बात ये नहीं समझ लगती, हमें नेगेटिव दिखाया जाता है तो पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाया जाता? ये मीडिया है,
ये ज़्यादा मीडिया ने आज तक हमें भी कोई भी चीज़ सच्ची नहीं बताई और ना दिखाई। आपने कभी आंखों से देखा वहाँ पे जुल्म हो रहा है? नहीं, कभी नहीं देखा। तो फिर आपने यकीन कैसे कर लिया? यकीन ये है कि जो वीडियोस आती हैं ना, तो इंसानियत, एक इंसान की मौत भी करीब, आपने वो बयान नहीं सुना ठीक है। कि एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत के बराबर बारी। वो जब एक ही देखे ना तो फिर खून खो। अगर मैं अपनी बात करता हूँ जनाब, मैं आज़ाद कश्मीर गया हूँ, मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। तो फिर ये आपका फेल है, आप मान सकते हैं। आप कश्मीर से होके आए हैं ना, तो आप हमें मीडिया से बेहतर भाई मैं LOC के ऊपर हो गया हूँ। वाह, फिर आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो मैं आपके इंटरव्यू में ना फेल जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो जनाब हमारे सुनने में ये आता है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल योगा सेंटर बन चुके हैं, वहाँ पे डैम्स वगैरह बन रहे हैं, एनर्जी प्लांट वगैरह लग चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। जब एक मुल्क में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे जब जुल्म खत्म हो रहा हो, हमें नेगेटिव दिखाया जाता है, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाया जाता? आई थिंक इसमें ना पॉलिटिकल स्टांस का एक बहुत बड़ा आंसर है। अब दोनों मुल्कों में हम अगर देखें ना, सबसे बड़ा इशू ही कश्मीर है। अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाए तो हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। अब उसी इशू को बढ़ाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट भी जब भी आती है, जब भी हम मोदी साहब को देखें तो वो कहते हैं कश्मीर हमारा बनेगा, हम कश्मीर को अपना बनाएंगे। और जाहिर बात है वो तो कहेंगे जब उन लोगों ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। वो वाले भी यही बात करते हैं, इधर वाले भी यही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेजर इशू है, जब आप इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को इंडिया के साथ भड़काएंगे तो उनके लिए मेन प्रॉब्लम इशू यही आता है। इस इशू को आप बढ़ावा दोगे, आपकी पॉलिटिकल पावर आएगी। मतलब कि आपके कहने का ये मतलब है कि नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव दिखाई जाए। हाँ, अब बहुत चीज़ें, नेगेटिविटी भी है दोनों साइड से, नेगेटिविटी भी दिखाई, वो दिखाया जाए जो हो रहा है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस नेगेटिविटी पे करेंगे तो नेगेटिविटी फैलेगी, अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस पॉजिटिविटी पे करेंगे तो बेजा पॉजिटिविटी फैलेगी। बेहतर है कि कम्बिनेशन हो जो दुरुस्त हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो मुझे बताइए दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है? एक ग्रो कर रहा है और एक ग्रो नहीं कर रहा। प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है बस, वो प्रायोरिटी नहीं है और ये हमारी प्रायोरिटी। जनाब एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से, जो ऑडियंस आपको देख रही है? एक तरफ इंडिया भारत में और जम्मू कश्मीर में तरक्की कर रहा है और हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में तरक्की नहीं कर रहे। वो उनका जो सियासतदान है ना, मोदी साहब, वो उसे वही कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान का निज़ाम ये चेरी ब्लॉसम साहब ही थिंक देखें, जो हमें मीडिया बता रहा है या जो हमें एक चीज़ फीड की जा रही है हमारे माइंड में, उसकी बजाय अगर आप खुद रिसर्च करें, खुद देखें कि व्हाट आर दी आंसर, जो प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, दोनों साइडों की चीज़ें देखें, उस हिसाब से अपना वो करें। यूँ बेजा जज्बाती होने के बजाय अगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे तो। ये थी पाकिस्तान की राय। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।